गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूनिट सेकंड के इस वीडियो लेक्चर में आज हम टॉपिक करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वाला टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था, जिसका रिजल्ट ये वाला आया था, आप देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप मेरा लास्ट वाला वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद ये वाला टॉपिक करें। इस रिजल्ट के बाद अब क्या होगा, अब हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है वो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है। एन बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एन ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। और इसमें आगे एन ए और एन बी किसके बराबर होंगे? एन ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से एन बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इनकी वैल्यूज़ को एक्स बी के इक्वलेंट पुट करेंगे, एन बी की वैल्यू रखेंगे, एन ए की वैल्यू रखेंगे, एन बी की वैल्यू रखेंगे, तो रखने पर कुछ इस तरीके से आएगा। और फिर जब एक्स बी के इक्वलेंट एन ए एन बी की वैल्यू हमने रख ली, तो इन सारी टर्म्स को जो एक्स बी के इक्वलेंट आ रही हैं एक्स बी की जगह रख देंगे, एक्स बी के रिप्लेसमेंट में रख देंगे। तो एक्स बी इस सब के इक्वलेंट है, ये सब उठाओ और यहाँ पुट करो, तो हमारे सामने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशन जो डाइल्यूट होते हैं जिनमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो जो मोलर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो बहुत कम होंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट बहुत ही कम है। तो वहाँ पर सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा डिनोमिनेटर में। सो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी था, तो डिनोमिनेटर में हमने एन बी को नेग्लेक्ट कर दिया डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत ही कम है। तो रीअरेंजमेंट्स होंगे इस वाले रिजल्ट में। ये वाला जो एन बी है ये हट जाएगा डिनोमिनेटर से, जो हम यहाँ देख सकते हैं। आगे डिवाइडेड वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद हम एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को एक तरफ लेके जा सकते हैं, और ये सारा रिजल्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। एन बी को एक तरफ रखा और सारी वैल्यूज़ हमने दूसरी तरफ रखी। तो इस तरीके से ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वाला पोर्शन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर मास के। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मोलर मास ज़्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो मोलर मास कम होगा। इस तरीके से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। स्टूडेंट्स, आप इसको अगेन एंड अगेन राइट करें। द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। थैंक्स।